Hello guys, welcome back to my channel. How are you? I hope you are well. So today we are going to start with the next chapter, that is 3 days to see, and I am having book with me Purvi grade 7. So this is a very interesting essay. Written by Helen Keller and who is deaf and blind. So let us start without wasting any time. I, who cannot see, find hundreds of things to interest me through mere touch. I, who is I here? Helen Keller. Who cannot see, जो कि देख नहीं सकती, find hundreds of things, जो 100 चीज़ें जिनमें वो इंटरेस्ट देखती है वो सिर्फ टच से ही है, ठीक है, क्योंकि वो देख नहीं सकती, तो सिर्फ टच कर कर ही उसे चीज़ों से मतलब इंटरेस्ट आ रहा है उसका. आई फील द डेलिकेट सिमिट्री ऑफ अ लीफ. डेलिकेट क्या होता है? सॉफ्ट. सिमिट्री क्या होता है? इवननेस. इवननेस का मतलब आप कह सकते हो जो चीज़ें सिमिलर होती है ऊपर से, तो वो कहते हैं लीफ की मैं एक सिमिट्री फील कर सकती हूँ. As I pass my hands lovingly about the smooth skin of a silver birch or the rough, shaggy bark of a pine. I pass my hand मतलब मैं अपना जो हाथ है वो पास करती हूँ, गुजारती हूँ बड़े ही प्यार से, जो बड़ी ही सॉफ्ट स्किन होती है, जो सॉफ्ट आप कह सकते हो स्किन. जैसे सिल्वर बर्च क्या होता है? जो सफ़ेद जैसा मतलब एक ना वो होता है. आप यहाँ पे इसको बर्च का मीनिंग यहाँ पे आपको साइड में भी दिया गया है. अ स्लेंडर ट्री विथ थिन पीलिंग बार्क. ठीक है, तो एक पतला सा पेड़ होता है, उसकी जो छाल होती है, जो उसका जो ऊपर का कवर होता है ना, उसे आप बोल सकते हो बर्च. ठीक है, तो मतलब एक जो पतला सा पेड़ होता है, उसकी जो छाल होती है या उसका जो कवर होता है वो बिल्कुल सिल्वर कलर का है, तो उसको जब वो टच करती है तो उसको बहुत ही स्मूथ लगता है. और रफ़ या फिर जो हार्ड पार्ट है, शैगी हेरी, जिसमें थोड़ा हेरी टाइप होता है, बार्क ऑफ अ पाइन, तो पाइन पेड़ की ही जो छाल होती है जो हेरी होती है, उसको जब टच करते तो उसको टच करने पर उसको रफ लगता है. देखो दो चीज़ें दी गई हैं. जो सिल्वर बार्क ऑफ पाइन है, सिल्वर बर्च है, जो सिल्वर बर्च के जो दूसरा जो ट्री है उसकी जो मतलब जो क्या बोलेंगे इसको, जो लेयर होती है जो ऊपर की, वो जब उसको टच करते हैं तो वो स्मूथ स्किन होती है. लेकिन जब पाइन की जो बार को टच करती है तो जो वो बहुत ही रफ भी होती है और शैगी भी होती है. तो दो चीज़ आपको ध्यान रखनी, ठीक है. एडजेक्टिव यूज़ किया गया है, जैसे बर्च के लिए सिल्वर है यहाँ पे, और यहाँ पे बार्क के लिए यहाँ पे शैगी यूज़ किया गया है. इन स्प्रिंग आई टच द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज होपफुली इन सर्च ऑफ अ बर्ड. द फर्स्ट साइन ऑफ अवेकनिंग नेचर आफ्टर हर विंटर स्लीप. अब स्प्रिंग सीजन में क्या होता है, बसंत सीजन में क्या होता है, जब वो ट्रीज़ की ब्रांचेस को टच करती है तो वो इस उम्मीद में करती है कि ना वो बर्ड जो कली होती है उसको मतलब फील करे. और जब बर्ड आएंगी तो इसका मतलब क्या होगा कि विंटर सीजन जा चुका है और नेचर अब अवेकन हो गई है, नेचर अब जाग गई है. क्योंकि विंटर सीजन में पेड़ पौधे नहीं उगते ना, तो विंटर सीजन के बाद जब स्प्रिंग सीजन होता है तो उसमें नेचर में अच्छे प्लांट्स होते हैं. तो वो कहते हैं कि जब मैं उन बर्ड को टच करती हूँ तो मुझे लगता है कि नेचर अवेकन हो गई है. ओकेजनली आई एम वेरी फॉर्चुनेट. ओकेजनली समटाइम्स है यहाँ पे. आई एम वेरी फॉर्चुनेट मतलब लकी हूँ. आई प्लेस माई हैंड जेंटली ऑन अ स्मॉल ट्री एंड फील द हैप्पी क्वीवर ऑफ अ बर्ड इन फुल सॉन्ग. वो कहते हैं कि भाई जब मैं अपना हाथ जो छोटे छोटे पेड़ों पर जब रखती हूँ और फिर उसके बाद मैं जो बर्ड्स जैसे जारी होती है तो उनकी जो फड़फड़ाहट होती है, ठीक है, बर्ड्स जो ग्रुप होता है ना, जब वो मूव करता है रैपिडली तो उसकी जो साउंड होती है, तो साउंड को हम क्वीवर से रिप्रेजेंट करते हैं. क्वीवर ऑफ वर्ड इन फुल सॉन्ग. ठीक है, मूविंग या फ्लटरिंग रैपिडली आप उसको लिख सकते हो. जब कोई चीज़ बड़ी जल्दी से चलती है और साउंड करती है, फ्लटरिंग क्या होती है, जैसे जो पक्षी होते हैं उनकी फड़फड़ाहट की आवाज़ आती है, तो उस चीज़ को वो फील कर सकती है. तो नेक्स्ट पैसेज में क्या है? एट टाइम्स माई हर्ट क्राइज आउट विद लॉन्गिंग टू सी ऑल दीज थिंग्स. और उसी समय मेरा जो हर्ट होता है वो मतलब कि शाउट कर होता है. क्राइज आउट मतलब यहाँ पे क्या है कि एक तरह से अंदर से आवाज़ आती है, तेज आवाज़ आती है, जिसमें उसकी एक डीप डिज़ायर होती है. लॉन्गिंग मतलब डीप डिज़ायर, इच्छा होती है कि उसे उन चीज़ों को देखना है जो पेड़ों को टच कर रही है, जो बर्ड्स को फील कर रही है, सॉन्ग्स को, उसका मन करता है कि उसे देखे. If I can get so much pleasure from mere touch, how much more beauty must be revealed by sight. अब क्या कहती है कि अगर मुझे इतनी खुशी, इतना जॉय मुझे सिर्फ टच करने से मिल रहा है, तो मुझे इस सुंदरता को देख के बल्कि जो इस ब्यूटीफुल चीज़ों को देख के बल्कि अगर मैं देखूं तो जो वो विजिबल हो जाएंगी तो मैं कितनी सुंदर लगेंगी वो चीज़ें. एंड आई हैव इमेजिन.
वो कहते कि भी मैंने इमेजिन किया, मैंने कल्पना किया, वट आई शुड मोस्ट लाइकली टू सी इफ़ आई वर गिवन द यूज़ ऑफ माई आइज़ से फॉर जस्ट 3 days, कि भाई अगर मुझे मतलब कि मौका मिले, मतलब कि मैं आइज़ यूज़ करने का सिर्फ 3 days के लिए, तो भाई मैं क्या क्या चीज़ें देखूँगी। तो उसने इमेजिन कर लिया वो चीज़ कि वो क्या क्या अगर उसे 3 दिन मिल जाए तो उसे क्या करना है। तो अब स्टोरी में आगे देखते हैं कि उसने क्या डिसाइड किया हुआ है। आई शुड डिवाइड द पीरियड इंटू 3 parts। उसने जो 3 दिन मांगे हैं उन 3 दिनों में उसने उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन क्या होता है, आई शुड वॉन्ट टू सी द पीपल हुज काइंडनेस एंड कंपेनियनशिप हैव मेड माई लाइफ वर्थ लिविंग। वो कहते हैं कि भी मैं उन लोगों को देखना चाहती हूँ जो काइंड होते हैं, जो मतलब कि काइंडनेस दयालुता होती है, या बी फ्रेंडली विद अदर्स, कंपेनियनशिप ब्रदरहुड, जो जिससे मेरी लाइफ मीनिंगफुल हुई है। आई डोंट नो वट इट इज़ टू सी इन टू द हार्ट ऑफ अ फ्रेंड थ्रू दैट विंडो ऑफ द सोल द आई। अब देखो यहाँ पे क्या है, आई डोंट नो, कि मुझे नहीं पता कि भाई किस तरीके से हम जैसे फ्रेंड होता है उसके दिलों को हम देखते हैं सिर्फ अब थ्रू द दैट विंडो ऑफ द सोल द आई। विंडो ऑफ द सोल यहाँ पे फ्रेज है, इसका मतलब क्या है कि जब हम किसी से, एक तो जब वो बात करते हैं अपने दोस्तों से तो वो सिर्फ उनको फील करती है या उनको सुन के उनका एहसास करती है लिसन करके। लेकिन वो कहते हैं कि विंडो ऑफ द सोल द आई का मतलब क्या है कि अगर उसे आइज़ मिलेगी तो उनके आई कॉन्टेक्ट से जो फीलिंग होगी, ठीक है, जो उसको इमोशंस को वो आई कॉन्टेक्ट से ज़्यादा समझ पाएगी बजाय कि सुनने के। ठीक है, तो इसका आप मतलब कि क्या लिख सकते हो, जो विंडो ऑफ द सोल का क्या मतलब कि जो इसका जो कंस्ट्रक्चुअल मीनिंग है वो क्या है कि अंडरस्टैंड समवन डीपर फीलिंग एंड ट्रुथ बाय लुकिंग इनटू देयर आइज रादर देन जस्ट लिसनिंग टू देयर वर्ड्स। मतलब जब आप किसी की फीलिंग्स को उसकी आइज़ में देखकर उसको समझते हो बजाय कि उसके वर्ड्स को सुनने के। ठीक है, तो इसका ये डीप मीनिंग है, ये आपको ध्यान रखना है। आई कैन ओनली सी थ्रू माई फिंगर टिप्स द आउटलाइन ऑफ अ फेस, आई कैन डिटेक्ट लाफ्टर। अब कहते कि मैं सिर्फ मतलब कि जैसे किसी के फेस को टच करके, आउटलाइन के फेस को टच करके, फिंगर टच करके पहचानती थी कि भाई वो की पर्सन, डिटेक्ट करना, सर्च करना कि वो खुश है या दुख है, या ऑब्वियसली का मतलब कि क्लियर इमोशंस हैं उसके। आई नो माई फ्रेंड्स फ्रॉम द फील ऑफ देयर फेस, कि वो अपने फ्रेंड्स को कैसे पहचानते हैं, उनको फील करके पहचानते, क्योंकि उसने तो कभी उनको देखा ही नहीं है, तो अपने फ्रेंड्स को वो अब तक फील करके पहचान रही थी। तो इसलिए वो कहती है कि भाई मुझे अगर आइज़ मिल गई तो मैं आई कॉन्टेक्ट के जरिए उनको समझ पाऊंगी, अंडरस्टैंड कर पाऊंगी। द नेक्स्ट डे आई शुड अराइज विद डॉन एंड सी द थ्रिलिंग मिरेकल बाय विच नाइट इज ट्रांसफर्ड इनटू डे। अब सेकेंड डे क्या होता है, वो कहते हैं कि जब मैं सुबह की जो फर्स्ट लाइट होती है उसको डॉन बोलते हैं, जो फर्स्ट लाइट ऑफ द डे होती है, तो जब मैं अगले दिन जब वो उठूंगी तो मैं देखना चाहती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग हूँ मिरेकल का तो वंडर, ये देखने के लिए कि किस तरीके से जब नाइट है वो दिन में ट्रांसफर होती है। आई शुड behold with awe the magnificent panorama of light with which the sun awakens the sleeping earth। behold क्या है, देखना, ओ, इसको ओ करेंगे, ओव नहीं पढ़ेंगे, इसको ओ पढ़ेंगे, इसको ओ द मैग्निफिशेंट। ओ का मतलब यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ था कि किसी की जब हम किसी की ब्यूटी से जब हम खुश हो जाते हैं ना, तो एडमायरेशन के लिए जो वर्ड निकलता है हमारा, तो वो ओ वर्ड निकलता है। ठीक है, ओ, ठीक है। तो मैग्निफिशेंट पैनोरमा, मैग्निफिशेंट के बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल जो व्यू होता है, पैनोरमा क्या होता है, जो झांकी जिसको बोलते हैं, व्यू बोलते हैं। लाइट विद विच द सन अवेकन्स द स्लीपिंग अर्थ, कि वो चीज़ देखना चाहते हैं जो बहुत शानदार जो झांकी होती है, सूरज जब धरती पर मतलब कि सोई हुई धरती को उठाता है, क्योंकि सन जब आता है तो इसका मतलब क्या, लाइट आ जाती है, तो उससे पहले क्या होता है, हमारी जो अर्थ होता है वो स्लीप मोड में ही तो होती है, तो उसको उठा देता है सन, तो वो देखना चाहती है उस बड़े शानदार झांकी को। दिस डे आई शुड डिवोट टू हैस्टी ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड past and present, should want to see the pageant of man progress, and so I should go to the museum। और इसी दिन फिर वो क्या करना चाहती है, जब हम कोई काम जल्दी जल्दी जो मतलब कि, अब देखो हेस्टी क्या है, जल्दी क्यों, क्योंकि एक दिन में सब चीज़ें तो पॉसिबल नहीं है ना, पूरे वर्ल्ड की जो ग्लिम्स मतलब कि पूरे वर्ल्ड को एक मतलब कि
नज़रिए में, एक झलक में देखना चाहती है, जिसमें वो वर्ल्ड में पास्ट जो प्रेजेंट है वो किस तरीके से इकट्ठा, मतलब उसको, मतलब कि पेजेंट का मीनिंग क्या होता है, पेजेंट का भी मतलब शो ही होता है, ठीक है। तो किस तरीके से वो मतलब कि उसको मतलब कि मैन ने प्रोग्रेस की पास्ट में, प्रेजेंट में, और फिर उसके लिए वो कहाँ जाना चाहती है, म्यूजियम में जाना चाहती है। देयर माई आइज वुड सी द कंडेंस हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। कंडेंस मतलब ब्रीफ, वहाँ पे मतलब कि जो मेरी आंखें हैं वो पूरी जो हिस्ट्री है उसको ब्रीफ में, मतलब कि इन शॉर्ट में देखेगी कि जो एनिमल्स हैं एंड द रेसेस ऑफ मैन पिक्चर्ड इन द नेटिव एनवायरनमेंट, कि जो एनिमल्स है, जो ह्यूमन है, जैसे पहले कैसा था फिर बाद में कैसा हुआ, तो वो एक नेटिव के ओरिजिनल एनवायरनमेंट में किस तरीके से पिक्चराइज है। जैसे म्यूज़ियम में जब हम जाते हैं तो म्यूज़ियम में तो हमें पुरानी चीज़ों का पता लगता है ना, कि कौन सी चीज़ कैसे थी, फिर कैसे चेंज आया, तो इसलिए म्यूज़ियम में जाना चाहती है कि एनिमल्स के बारे में पास में, ह्यूमन बीइंग के बारे में पास पता चले। जाइग्नेटिक कैरकेसेस ऑफ डायनासोर। कैरकेसेस का मतलब क्या होता है, इसका कैकेसिस ही पढ़ेंगे इसको। कैकेसिस का मतलब कि रिमेन्स, जो डायनासोर्स के जो अवशेष बचे हुए हैं। मैस्टोडम्स, दैट मैस्टोडम का मतलब कि जो, मतलब कि बड़ा सा जो एनिमल होता है, एलिफेंट की तरह होता है, तो उनके बारे में, जैसे कैसे घूमते थे वो अर्थ पे जब मैन नहीं होते थे पहले। फिर एनिमल किंगडम पे, जैसे मैन में माइंड ज़्यादा होता है तो किस तरीके से एनिमल्स किंगडम पे मतलब कि विजय पाई, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं वो उसमें जाकर देखना चाहती है, ठीक है। स्ट्रेचर का मतलब है तो फिजिक या बिल्ड बनाना, जो विद हिज टाइनी स्ट्रेचर, कि उसने अपने फिजिक से, अपने ब्रेन से किस तरीके से एनिमल किंगडम पे कर विक्ट्री करी। क्योंकि देखो पहले तो मतलब कि जैसे एनिमल्स होते थे, ह्यूमन बीइंग तो बाद में आया, तो अब एनिमल्स पे उन्होंने मतलब कि उन पे मतलब उनको हराया, तभी तो उन्होंने सर्वाइव कर पाए ना ह्यूमन बीइंग। द फ्लोइंग मॉर्निंग आई शुड अगेन ग्रीट द डोन। फिर वो कहते हैं अगली सुबह फिर मैं जो सुबह होगी उसको मतलब कि विश करूँगी, ग्रीट करूँगी। एंक्शियस टू डिस्कवर न्यू डिलाइट्स, और अब वो वरीड है, एंक्शियस है कि उसको अब नई खुशियाँ ढूंढनी है। न्यू रिविलेशन का मतलब क्या होता है कि नए खुलासे करने हैं सुंदरता के। तो टुडे दिस थर्ड डे, तो इसलिए आज वो थर्ड डे क्या करेगी, आई शुड स्पेंड इन द वर्क डे वर्ल्ड, कि मैं टाइम स्पेंड करूँगी जब पूरी दुनिया में जैसे काम होता है, जब वो कैसे काम होता है। अमिड द होन्स ऑफ मैन गोइंग अबाउट द बिजनेस ऑफ लाइफ। होन्स का मतलब कहते हैं जो रेगुलर मीटिंग प्लेसेस होते हैं जहाँ पे लोग हर रोज काम पे जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे वो जाना चाहते हैं। द सिटी बिकम्स माई डेस्टिनेशन। तो अब उसका सिटी डेस्टिनेशन क्या होता है, जो स्पेसिफिक प्लेस होता है, जर्नी का फाइनल पॉइंट होता है, ठीक है। तो वहाँ पे अब सिटी उसका पॉइंट बन गया कि अब उसे सिटी में ही घूमना है, कि लोग कैसे काम करते हैं, कैसे कैसे कहाँ पे जाते हैं। फर्स्ट आई स्टैंड एट अ बिजी कॉर्नर। पहले तो वो क्या करेगी, वो एक जहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ होगी वहाँ पे खड़ी होगी। मियरली लुकिंग एट पीपल, सिर्फ वो लोगों को देखेगी। ट्राइंग बाई साइट ऑफ देम टू अंडरस्टैंड समथिंग ऑफ देयर डेली लाइफ्स, और फिर सिर्फ देखने मात्र से उसको पता लग जाए कि डेली लाइफ्स में वो करते क्या हैं। आई सी स्माइल्स एंड आई एम हैप्पी, और वो सिर्फ स्माइल देखना चाहती है और वो कहती है कि मैं खुश हूँ। आई सी सीरियस डिटर्मिनेशन, फिर वो देखना चाहती है कि लोगों का जैसे जैसे जो उनका जो फॉर्म है, जो दृढ़ निश्चय है, उसको देखना चाहती है कि लोग किस तरीके से डिटरमाइंड होते हैं। आई एम प्राउड, वो कहती है कि मुझे गर्व फील होता है। आई सी सफरिंग एंड आई एम कंपेशनेट, फिर वो देखती है कि लोग जो दुखी है उनको देखना चाहती है। फिर वो कहती है कि भाई मुझे दूसरों के पेन को मैं फील कर सकूँ, ठीक है। यहाँ पे कंपेशनेट का मतलब क्या है, कंपेशनेट का मतलब क्या है कि फीलिंग समवन पेन, कि दूसरे के दुख को वो समझ सके। एट मिडनाइट परमानेंट नाइट वुड क्लोज इन ऑन माई अगेन। अब देखो, अब उसने तो सिर्फ 3 डेज वैसे ही मांगे थे ना, उसको कोई मिला थोड़ी है वो 3 डेज। तो मिडनाइट वो कहते हैं कि जो परमानेंट जो नाइट है वो हमेशा हमेशा के लिए रात ही उसकी लाइफ में आ जाएगी जब वो अपनी आइज क्लोज करेगी रात को। नेचुरली इन दोज 3 शॉर्ट डेज आई शुड नॉट हैव सीन ऑल आई वॉन्टेड टू सी। नेचुरली है कि बिल्कुल प्राकृतिक ही है कि 3 दिनों में, छोटे ही 3 दिन है कि जिसमें वो जो चीज़ें देखना चाहते हैं वो देख नहीं पाएंगे। ओनली व्हेन डार्कनेस हैड अगेन डिसेंडेड अपॉन मी शुड आई रियलाइज हाउ मच आई हैड लेफ्ट अनसीन। और केवल तब जब डार्कनेस दोबारा से, अंधकार उसकी लाइफ में दोबारा से आ जाएगा, डिसेंडेंट का मतलब मूव बैक हो जाएगा, तो फिर से उसको रियलाइज़ होगा कि भाई मैंने कितनी सारी चीज़ें हैं जो मैंने नहीं देखी हैं, ठीक है। 3 दिन में उसने डिसाइड तो कर लिया कि मुझे ये देखना है, कि मुझे नेचर के साथ देखना है, फिर मुझे मतलब कि सनराइज होते हुए देखना है, लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना है। तो लेकिन क्या होगा वो उसमें, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें उसको जो बाद में रियलाइज़ होंगी कि वो जो उसके लिए अनसीन है।
आई हु एम ब्लाइंड कैन गिव वन हिंट टू दोज हु कैन सी, कि मैं जो ब्लाइंड हूँ, जो मैं अंधी हूँ, मैं एक हिंट देना चाहती हूँ, एक आइडिया देना चाहती हूँ जो देख सकते हैं. यूज़ योर आइज एज इफ टुमारो यू वुड बी स्ट्रिकन ब्लाइंड, कि अपनी आइज़ को ऐसे यूज़ करो कि तुम कल ब्लाइंड होने वाले हो. स्ट्रिकन का मतलब कहते ग्रस्त होता है, बिल्कुल शुद्ध हिंदी में अगर देखो तो अफेक्टेड विद ब्लाइंडनेस, इलनेस, किसी इलनेस से अफेक्ट हो जाना. एंड द सेम मेथड कैन बी अप्लाइड टू योर अदर सेंसेस. और जैसे आप ब्लाइंड हो सकते हो तैसे कुछ और भी तो हो सकता है ना, अदर सेंसेस में भी तो हो सकता है कुछ ना कुछ. हियर द म्यूजिक ऑफ वॉइस, कि हमें अब मतलब कि म्यूज़िक सुनना चाहिए. सॉन्ग ऑफ बर्ड, हमें बर्ड्स की आवाज़ सुननी चाहिए. माइटी स्टेज ऑफ एन ओन ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा क्या होता है, जो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट होते हैं ना, उनकी आवाज़ को सुनना चाहिए. एज इफ़ यू वुड बी स्ट्रिकन डेफ टुमारो, कि शायद तुम कल बहरे हो जाओगे तो ये आवाज़ भी सुननी चाहिए. टच ईच ऑब्जेक्ट एज इफ टुमारो योर टेक्टाइल सेंस वुड फेल, कि टेक्टाइल सेंस का कि जब आप टच करने की जो सेंस है वो आपकी ख़त्म हो जाएगी. हर चीज़ को टच करके देखो, ठीक है. स्मेल द परफ्यूम ऑफ फ्लावर्स, कि फ्लावर्स की खुशबू को स्मेल करके देखो. टेस्ट करो विद रैलिश ईच मॉर्सल, कि हर फूड के हर किसी पार्ट को मतलब कि आप उसको टेस्ट करके देखो. मेक द मोस्ट ऑफ एवरी सेंस, अपनी जितनी भी सेंस है उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो. ग्लोरी इन ऑल द फेसेस ऑफ प्लेजर, कि जितने भी हमारी लाइफ में खुशी के जो पार्ट है ना, ब्यूटी है, विच द वर्ल्ड रिवील्स टू यू थ्रू द सेवरल मीन्स ऑफ कॉन्टेक्ट. और जितने भी वर्ल्ड में जितनी भी चीज़ें हमारे पास आने से मतलब कि हमें दिखाई देती है कि भाई ये चीज़ सुंदर है, ये चीज़ सुंदर है, जो हमें नेचर प्रोवाइड करती है, उन सबको ही हमने मतलब कि देखना है, सेंस से फील करना है. बट ऑफ ऑल द सेंसेस आई एम श्योर दैट साइट मस्ट बी द मोस्ट डिलाइटफुल. वो कहते हैं कि सेंसेस तो सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो साइट है, देखने वाली जो सेंस है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल है, सबसे ज़्यादा चार्मिंग है, प्लेजेंट है, इंजॉयबल है. ठीक है, तो दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी. तो बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है. मतलब आपको पता ही लग गया को आपने अगर स्टोरी ध्यान से सुनी है कि हमारी सेंसेस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अब हमें नहीं पता, लेकिन जिस इंसान के पास ये चीज़ें नहीं ना, उसे पूछ के देखो कि वो चीज़ें जो हमारे पास हमें फ्री में मिली हुई है वो कितनी इंपॉर्टेंट है ना. तो इसलिए मतलब इसका जो मैसेज रहेगा वो क्या रहेगा स्टोरी का, कि अप्रिशिएट व्हाट यू हैव बिफोर इट इज़ गोन, कि हमें चीज़ों की तारीफ़ करनी चाहिए कि बजाय वो इससे पहले कि चली ना जाए हमारे उससे लाइफ से. ऑलराइट, तो एक बार थोड़ा सा रिकॉल करवा देती हूँ आपको. डे 1 में वो क्या कहती है, इसमें डे 1 में वो पीपल के लिए टाइम निकालती है, डे 2 में नेचर है, और डे 3 में सिटी को एक्सप्लोर करना चाहते हैं. ठीक है, तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ. टिल देन बी हैप्पी, कीप स्टडिंग, बाय बाय.